इतिहास में मित्रता का जब जब विषय उठता है तो दो महान विभूतियों के बीच की मित्रता का जिक्र अवश्य होता है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सुग्रीव विभीषण की मित्रता, और दूसरी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। दोनों में थोड़ा अंतर है। पहले जो मित्रता की बात है उसमें उभय पक्षीय था, कुछ भगवान श्री राम का भी हित और उन लोगों का भी, सुग्रीव का भी हित, विभीषण का भी हित। परंतु इस मित्रता का उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है कि कहाँ भगवान द्वारिकाधीश सभी वैभव से पूर्ण, कहाँ दीनहीन सुदामा, और संबंध का क्या कि सिर्फ एक विद्यालय में साथ साथ पढ़े, गुरुकुल में साथ साथ पढ़े, एक स्थान के भी रहने वाले नहीं। तो उन्होंने मित्रता को किस प्रकार से निभाया पूरी सरलता के साथ कि सुदामा के स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंची, और इतना दिया कि सुदामा कृतकृत्य हो गए, जीवन बदल गया। तो उस मित्रता की जो एक कहानी है, नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित नामक खंड काव्य लिखकर सीतापुर जनपद के वाड़ी ग्राम के रहने वाले थे। साहित्य में उनका एकमात्र सुदामा चरित खंड काव्य ही उनको अमर कर गया। ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखा गया वो काव्य लोक जीवन में कितना रचा बसा है कि लगभग कुछ न कुछ भाग हर व्यक्ति को याद है। तो उसी को मैं आपको, थोड़ा बड़ा है तो 2 भाग में सुनाऊंगा, 2 या 3 भाग में। तो आज प्रस्तुत है पहला। विप्र सुदामा बसत हैं सदा पुण्य धाम, भिक्षा करि भोजन करें ये जपें हरि नाम, ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सुबुधि सुशील सुलज्जति पति सेवा सो प्रीति। कही सुदामा एक दिन, कृष्ण हमारे मित्र, करत रहत उपदेश तिय ऐसो परम विचित्र। सुदामा की पत्नी कहती हैं, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणनि कुंडल मुकुट धरे माथ हैं, ओढ़े पीत बसन गरे में बैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं, विद्ध नरोत्तम संदीपनि गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं, द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं।
सुदामा ने समझाया कि मुझे क्या शिक्षा दे रही हो। शिक्षक हों सिगरे जग को, तियता को कहाब देती है शिक्षा। जे तप कै पर लोक सुधारत, तिन संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मोरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देखू परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन के धन केवल भिक्षा। सुदामा की पत्नी ने कहा, सारी बात आपकी सही है, परंतु जो अभाव है वो इस कोटि का है कि सरवाइव करना, जीवन यापन करना कठिन है। और सिर्फ हमारी तुम्हारी बात होती तहाँ तक था, अब संतति भी है। कोदो समाजुर तो भरी पेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठौती। शीत बीतीत भयो शिशिया तहीं, तो हठी कह न तुम्हें यूँ पठौती। जानती जो नहीं तू हरि सो, तो काहे को द्वारिका पेली पठौती। या घर ते न गयो कबहूँ पिय, टूटो तवोर फूटी कठौती। सुदामा ने कहा, छाड़ी सब जक तो ही लगी बक, आठहूँ जाम यह झक ठानी। जातहि दे हैं लदाए लढ़ा भरी, ले हैं लवाए लदाए यह जिए जानी। पाऊँ कहाँ ते अटारी अटा, जिनको विधि दीनी है टूटी ये छानी। जो पे दरिद्र लिख्यो है लीलार, तो काहू पे मेटी न जात अजानी। सुदामा की पत्नी ने कहा कि वो बड़े कृपालु हैं। विप्रन के भगत जगत के विदित बंधु, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी हैं। पढ़े एक चटसार कही तुम कईयो बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु, फेरी गुरु बंधु। तुम सम कौन दीन, जाको जिए जानी है। नाम लेत चौगुनी, गए ते द्वार सौगुनी। सो देखत सहस गुनी, प्रीति प्रभु मानी है। सुदामा ने कहा, भाई क्या बताएं, चलो। अरे द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठहूँ जामु यह झक तेरे। जो न करो जो न कहो करिए, तो बड़ो दुख जइए कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खड़े प्रभु के छरिया, तहाँ भूपति जान न पावत नेरे। 5 सुपारी। अब एक बात और भी है कि इतने बड़े राजाधिराज के पास जा रहा हूँ, मित्र भले ही हैं, परंतु कुछ भेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वैसे भी कहा गया है कि मित्र राजा और वैद्य के पास रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्तम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम। 5 सुपारी तो देखु विचारिक,
भेंट को चारी न चाउर मेरे। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसी पास, पाव सेर चाउर लिए आई सहित हुलास। सिद्धि करी गणपति सुमिरी, बांधी दुपटिया खूंट, मांगत खात चले तहाँ मारग बाली बूट। पहुँच गए। दीठी चक्का चौंधी गई, देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन हैं। पूछे बिनु को कहूँ काहू